तो अब मैं उन 6 स्टेप्स की बात करने वाला हूं कि अगर आप ये 6 स्टेप समझ लेंगे तो आप डेफिनेट अपनी लाइफ में 100% वो अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। वो कोई भी टारगेट हो, कोई भी गोल हो, कोई भी सपना आपने देखा, उसे 100% अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो ये 6 स्टेप्स आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। कई सारी रिसर्च, कई सारी अध्ययन और कई सालों के एक्सपीरियंस से ये निकालकर बाहर निकाले। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं पता, कि जब हम कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्निंग करने निकलते हैं तो हम ज़्यादातर अपनी लाइफ में इसलिए कुछ नया नहीं सीख पाते क्योंकि हम ज़्यादातर प्रीजज करने में अपना समय खराब कर देते हैं, या पिछली चीज़ों से हम अनुमान लगाकर सोचते हैं कि ये भी उसके जैसी होगी और हम कुछ नया नहीं सीख पाते। अगर नया सीखना है तो आपको प्रीजज करना छोड़ना पड़ेगा। बहुत पुरानी बात है, एक लड़का जिसका शहर में नौकरी लग जाती है, गांव का पला बड़ा, गांव में रहा लेकिन उसके शहर में नौकरी लग जाती है इसलिए वो शहर चला जाता है। पुराने समय की बात रही होगी, जब गांव वाले देखते हैं कि लड़का अच्छे पैसे कमा रहा है, सेटल हो गया है, तो उसकी शादी करने का विचार आता है और गांव की एक लड़की से उसकी शादी कर दी जाती है। वो कुछ समय शहर में रहने के बाद सोचता है कि क्यों ना वो अपनी पत्नी को भी शहर लेकर आ जाए। तो वो अपने घर वालों से बात करता, अपनी पत्नी से बात करता और उसे कहता है कि चल अपन शहर में रहेंगे, तू भी मेरे साथ चल। लड़की आज तक कभी शहर गई नहीं थी, शहर का माहौल देखा नहीं था, गाँव में ही पली बड़ी, गाँव में ही रही, पूरे गाँव का ही माहौल उसने समझा था। जब वो शहर पहली बार जाती है तो एक दिन बोलता है, बोले चल आज मैं तुझे शहर घुमा कर लाता हूं, चल हम मार्केट जाकर आते हैं। जब वो लड़की अपने पति के साथ मार्केट घूम रही होती है तो मार्केट में घूमते समय उसकी नजर एक दुकान के ऊपर पड़ती है, जिस दुकान पर लिखा होता है कि सिल्क साड़ी 25 रुपए, बनारसी साड़ी 35 रुपए, कॉटन साड़ी 15 रुपए। और जैसे वो ये रेट देखती है वहां पर साड़ियों के, वो अपने पति के पास दौड़कर आती है और उससे कहती है, उनको तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? पति कहता है कि बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें क्या करना है? बोले नहीं मुझे बताओ, तुम्हारे जेब में जितने पैसे हैं मुझे सारे दे दो। उनको वो तो ठीक है आप ले लेना, लेकिन मुझे आप ये तो बताइए कि उस पैसे का आपको क्या करना है, क्या खरीदना चाहती है? अरे बोले देखो यहाँ पर साड़ियाँ कितनी सस्ती मिलती शहर में, हमारे यहाँ तो 100 150 रुपये में साड़ियाँ देती है, जब मेला लगता है तो कितनी महंगी साड़ियाँ हम खरीदते हैं। यहाँ तो देखो बनारसी साड़ी इतने कम में मिल रही है, कॉटन साड़ी इतने कम में मिल रही है, सिल्क साड़ी इतने कम में मिल रही है, हम यहाँ से बहुत सारी साड़ियाँ खरीदेंगे और हमारे गाँव ले जाकर सारी साड़ियाँ बेचती है। पति को उसकी ये बात सुनकर हंसी आ जाती है और वो उससे कहता है, उन्होंने कहा आप जो दुकान देख रही है वो असल में साड़ी की दुकान नहीं बल्कि प्रेस की दुकान है, जहां पर बनारसी साड़ी या कॉटन साड़ी या सिल्क साड़ी को सिर्फ प्रेस कराने के लिए आपको इतने रुपए खर्च करना पड़ते हैं। लेकिन गांव में आपने देखा होगा, पुराने गांव में मेले लगते तो कुछ इसी तरह से वहां बोर्ड लगा देते हो कि भैया साड़ी 150 रुपए की है, सामान इतने रुपए का। तो उसने उससे रिलेट करा, उसने प्रीजज करा इस बात से कि हमारे मेले में इस तरीके से चीजें बिकती है, मतलब यहां पर अगर इस तरीके की चीजें हैं तो हो सकता है ये वही होगी। लेकिन वो हकीकत नहीं थी, हकीकत तो कुछ और थी। और हम भी यही गलती करते लाइफ में कि जब कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ नई लर्निंग करना चाहते हैं, तो हम कुछ नया सीखने की बजाय, उसमें कुछ नया ढूंढने की बजाय हम हमारे पुराने नॉलेज से उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, प्रीजज करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि ये भी वही बताएगा, ये तो वही होगा, ये तो वही शब्द है, ये तो मैंने सुना है, इसके बारे में मैं जानता हूं, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं पहले से सीख लिया है, ये तो मैंने पहले भी सुना है। जब आपको सब कुछ पता है तो आप सक्सेसफुल क्यों नहीं है? और अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है। तो 2 से 6 तरीके में शेयर करने वाला हूं, प्रीजज नहीं करोगे तो 100% लाइफ में चेंज आएगा। इनको डीप समझाने वाला हूं मैं आपको, थोड़ा सा पेशेंस रख के समझने की कोशिश करिए, बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है वो होता है ड्रीम, टारगेट, गोल, जो आपकी जिंदगी में सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए। अगर आप सफलता अचीव करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन से मुकाम पर आप जाना चाहते हैं। आपको सबसे पहले क्लियरली ये बात पता होना चाहिए। और अधिकांश लोग अपनी लाइफ में यहीं पर मात खा जाते हैं, अधिकांश लोग अपनी लाइफ में यही गलती करते हैं कि इस पहले स्टेप को ही फॉलो नहीं करते। अधिकांश लोग अपने लाइफ में डिसाइड ही नहीं करते कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए, क्या हासिल करना है, क्या बनना है। और अगर डिसाइड भी करते हैं तो वो चीज सिर्फ उनकी सोच तक सीमित होती है कि वो सोचते रहते हैं कि मुझे ये चीज हासिल करना है, लेकिन वो कभी कर नहीं पाते। कितने ही लोग सोचते हैं कि यार मुझे ज्यादा पैसे कमाना है, मुझे बड़ी नौकरी हासिल करना है, मुझे IAS बनना है, मुझे गवर्नमेंट अधिकारी बनना है, मैं BMW खरीदना चाहता हूं, मैं रोल्स रॉयस से घूमना चाहता हूं, मैं करोड़ों का स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं। कितने सारे लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ दे ओनली थिंक अबाउट इट। वे सिर्फ इस बारे में सोचते हैं। और आपको यहां पर यह गलती नहीं करना है कि आपको अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचना नहीं है,
उन्हें डिसाइड करके, उन्हें समझ के, उन्हें बड़े प्यार से, बड़ा सहेज कर, बड़े विचारों के साथ, बड़े इमोशंस के साथ उन्हें ऑन पेपर किसी किताब पर लेकर आना है कि ये मैं जिंदगी में हासिल करना चाहता हूं। और जब एक बार ये क्लियरली डिसाइड हो गया कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर आप देखिए कि जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, चीजें बदलना शुरू होगी, परिस्थितियां बदलना शुरू होगी, अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होगी, बिकॉज यू डिसाइडेड इट कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में। तो सबसे पहली चीज अपनी जिंदगी में अपने गोल डिसाइड करें, ऑन पेपर डिसाइड करें, लिखित में होना चाहिए। एक आदमी भागा भागा रेलवे स्टेशन के ऊपर जाता है और टिकट मास्टर से चिल्लाकर बोलता है कि भाई जल्दी से एक टिकट दे दे। टिकट मास्टर बड़ा हैरान हो जाता है कि इसको क्या परेशानी आ गई है, इतनी जल्दी किस बात की मची है। टिकट मास्टर बोलता है कि भाई कहां का टिकट दे दूं। आदमी कहता है कि कहीं का भी दे दे, बस दे दे। उनको ऐसे कैसे, बताओ तो सही तुमको कहां जाने का है, उस हिसाब से मैं टिकट देगा। बोले नहीं नहीं, आप तो बस मुझे बड़ी जल्दी है, जिंदगी में कहीं पहुंचना है, जिंदगी में कहीं जाना है, कुछ हासिल करना है, बस मेरे को जल्दी से एक टिकट दे दो। फिर टिकट मास्टर वही बोलेगा कि भाई तू बताएगा नहीं तो देगा कैसे, कहां का टिकट चाहिए, बोले बस दे दो। अरे कहां का, दे दो। कभी भी वो आदमी ना टिकट बेच पाएगा ना वो खरीद पाएगा, बिकॉज दे नॉट डिसाइडेड कि भैया उसको जाना कहाँ है यही नहीं पता है, तो कैसे टिकट दे देगा। और अधिकांश लोग यही है कि जिंदगी में भाग रहे, दौड़ रहे, जल्दी मचा रहे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जाने का कहाँ है, कहाँ जाना है, क्या हासिल करना है। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, मुझसे भी कहते हैं, मुझे मैसेजेस डालते हैं, डीएम डालते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर पैसे कमाने हैं। मैं पूछता हूँ भाई कितने कमाने, बहुत सारे। बहुत सारे मतलब कितने पैसे कमाने, बहुत सारे कमाने हैं सर, बहुत बहुत जल्दी कमाने हैं। लेकिन वो कभी बता नहीं सकते, कभी बता नहीं पाते, कभी क्लियरली नहीं बोलते कि उन्हें कितने रुपए कमाने, बिकॉज दे नॉट डिसाइड। कभी उन्होंने डिसाइड नहीं करा, कभी नहीं लिखा कि उनको जिंदगी में क्या हासिल करना है, क्या बनना है, क्या अचीव करना है, उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने कभी डिसाइड नहीं करा। 5 लोग डिसाइड करते हैं, कहते हैं कि भैया मुझे 2022 में 1 करोड़ रुपए कमाने का है, वो कमा लेते हैं बिकॉज दे डिसाइडेड। एक रकम डिसाइड हो गई कि 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, उसके लिए प्लानिंग बनती है, आगे बताऊंगा कैसे बनती है। लेकिन सबसे पहले डिसाइडेड, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए। जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। प्री जज मत करना, पहले भी कहा है अभी भी कह रहा हूं। हो सकता है ये चीज सुनी हो पर सुनकर छोड़ दी ना, करी तो नहीं, और नहीं करी इसलिए नहीं मिला। अब करना है, वही समझो। मैं बताता हूं, कितनी बार आपने ये लाइन सुनी होगी, लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है। कितनी बार ये लाइन आपने सुनी है। तो ये बात हकीकत है कि लाइफ इज अ जर्नी। अब मान लीजिए आपको एक 5 दिन की जर्नी पर जाना है, तो आप क्या करते हैं। जब आपको एक 5 दिन की जर्नी का मौका मिलता है कि सर आपको एक कूपन मिल रहा है, आपको एक लॉटरी लगी है जिसमें आप 5 दिन की यात्रा फ्री में कर सकते हो, सारा खर्चा आपका हम उठाएंगे। आप कितने खुश होते हैं कि आइला 5 दिन का फ्री सफर मिलेगा, रे बाबा घूमने का, जल्दी चलो। आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले पूछते हैं कि कहां लेके जाओगे, यस और नो। सबसे पहले डिसाइड होता है कि कहां जाना है, यस और नो। उसके बाद आप ये पूछते हो कि भैया 5 दिन कौन से, कितनी तारीख को लेके जाएगा, कितनी तारीख को घर छोड़ेगा, 5 दिन बता, यस और नो। ये करते हैं या नहीं करते आप। जब वो बता देता है कि साहब फला तारीख के दिन निकलेंगे और फला तारीख के दिन वापस आ जाएंगे, इतने दिन का सफर है, फिर आप पूछते हैं कि भैया लोकेशन के हिसाब से क्या क्या करवाओगे। वो कहते हैं हम आपको ये भी करवाएंगे, पैराग्लाइडिंग करवाएंगे, रिवर क्रॉसिंग करवाएंगे। जब वो सब कुछ बताता है, बड़े एक्साइटेड होते हो कि मजा आ जाएगा भैया, जिंदगी में 5 दिन घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, यस और नो। उसके बाद आप तैयारी शुरू करते हैं कि वहाँ क्या पहनेंगे, क्या कपड़े रखेंगे। मैं जाऊँगा तो ये पहनूंगा, वहाँ पहुँचूंगा तो ये पहनूंगा, रात को सोऊंगा तो ये पहनूंगा, डिनर पे जाऊँगा तो ये पहनूंगा, लंच पे जाऊँगा तो ये पहनूंगा, यस और नो। कितनी सारी तैयारी। मार्केट जाते, शॉपिंग करते, भैया ये लगेगा रख लो, ये लगेगा रख लो, ये लगेगा रख लो, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, यस और नो। कितनी सारी प्रिपरेशन करते हैं आपकी, भैया सिर्फ कितने दिन का सफर है, 5 दिन के ट्रेवल के लिए कितनी सारी तैयारी। कहीं चार्जर तो नहीं भूले, मोबाइल तो नहीं भूल रहे, सेल्फी कैमरा रखा नहीं रखा, कैमरा रखा नहीं रखा, बैटरी बैकअप रखा नहीं रखा, यस और नो। कितनी सारी प्रिपरेशन करते हैं। सिर्फ कितने दिन का ट्रेवल है, 5 डेज। ओनली 5 दिन के मजे के लिए तुम इतनी सारी तैयारियां करते हो। पर इतनी हसीन जिंदगी तो 50 साल चलेगी, 60 साल चलेगी, 100 साल चलेगी, किसी किसी की तो उससे भी ज्यादा चल रही है, यस और नो।
इतनी बड़ी लाइफ और इतनी बड़ी जर्नी के लिए हम क्या प्रिपरेशन करते हैं? कुछ भी नहीं। अधिकांश लोग नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूं, येल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि सिर्फ 3% लोग ही ऐसे होते हैं अपनी जिंदगी में जो ड्रीम सेट करते हैं, जो गोल्स बनाते हैं, जो टारगेट बनाते हैं, जो अपने लक्ष्य को डिसाइड कर कर पेपर के ऊपर लिखते हैं कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए। और उसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बताती है कि वो 3% लोग अपनी जिंदगी में बाकी 97% लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, ज्यादा बड़े अचीवमेंट्स है, ज्यादा बड़ी सक्सेस है, बिकॉज वो अपने लक्ष्य लिखते हैं। तो आपको भी सबसे पहला स्टेप यही करना है, और जो सबसे इजी है, सबसे आसान है, सबसे इजीली हो सकता है, घर में बैठकर हो सकता है, एक पेपर पेन के ऊपर हो सकता है। पर हमारे साथ विडंबना यही है कि हम साला आसान चीजें नहीं करते। बड़े से बड़ा काम करा लो तो लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, 100 फीट से जाके छलांग लगा देंगे, पर एक छोटा सा काम हमारे से नहीं होता कि एक पेपर पेन उठा के लिख लें, रिटन डाउन कर लें कि हमको जिंदगी में क्या चाहिए। और यहीं सबसे ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। आपकी सबसे पहली असफलता यही है कि आप अपने ड्रीम डिसाइड नहीं करते, अपने गोल सेट नहीं करते, उन्हें रिटन डाउन नहीं करते। आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको जिंदगी में कहां जाना है। अधिकांश लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि भाई जी क्यों रहे हो? क्योंकि मर नहीं रहे, इसीलिए जी रहे। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। वो कभी बिल गेट्स को एक्साइटेड देखते हैं तो कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं। वो इलॉन मस्क को देखते हैं तो उन्होंने कहा भैया ये मंगल पे गया, मैं बुध गुरु शुक्र शनि सब जाके आएगा। वो कभी सचिन को अच्छा खेलते देखते हैं तो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी आलिया को देखते हैं तो एक्टिंग करना चाहते हैं, कभी प्रभास को देखकर बॉडी बनाना चाहते हैं। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ उनके ड्रीम और गोल बदलते रहते हैं, पर उन्हें लाइफ में पता नहीं होता कि उन्हें क्या अचीव करना है। तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और आपकी लाइफ की फर्स्ट सक्सेस, आपकी लाइफ की पहली सफलता यही है कि अपने ड्रीम्स लिख लो। ये आप करोगे तो फिर मैं सेकेंड स्टेप की बात करता हूं आपसे। सबसे पहली चीज रिटन डाउन करें। अगर लगे तो इस वीडियो को यही रोक दो, इसको पोस्ट कर दो, इसको बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोक दो इसको, बाद में देख लेना। अभी अगर कर सकते हो तो जाओ, जाकर अभी डायरी पेन उठा के लिख डालो। जो विचार आ रहा है, जो थॉट आ रहा है, जो अचीवमेंट्स आ रहा है, जो करना है उसको लिख लो जाके। दूसरा स्टेप बाद में देख लेना।